Hey everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss about the Cisco IP phone boot up process and this whole lecture would be in Hindi. मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे, ईमेल्स आ रही थी कि सर प्लीज ये लेक्चर्स आप हिंदी में भी रिकॉर्ड कीजिए. So today I am going to discuss about this IP phone boot up process in Hindi. Let's start it. So the first thing in Cisco IP bootup process that is power. Main thing आपको ये power मिलती कहाँ से है? क्या क्या आपके पास options होते हैं power के लिए? तो let's discuss. Cisco IP phone is connected to a switch that would be power over Ethernet that is capable of providing inline power. What it means, Cisco IP phone जैसे ही आप अपना Cisco IP phone connect करते हैं, आपकी क्या है बैकएंड पे आपकी सारी चीजें जो भी आपके पोर्ट्स हैं सब कुछ आपके बैकएंड पे स्विच से कनेक्ट है. स्विच आपके क्या होते हैं? PoE एनेबल, दैट इज पावर ओवर ईथरनेट. सो आजकल आपके जो भी स्विच जो भी नए स्विचेस आ रहे हैं सब A to Z सारे स्विचेस पावर ओवर ईथरनेट कैपेबल होते हैं. आपको अलग से किसी फोन पे अडेप्टर लगा के अलग से पावर नहीं चाहिए सॉकेट से. सो जैसे ही आप वो अपनी RJ45 केबल कनेक्ट करते हैं पोर्ट से, उसको उस पोर्ट पे पावर होती है जो कि स्विच से आ रही होती है और वो पोर्ट फिर पावर देता है आपके फोन को. वो कैसे पावर देता है? Switch will send an FLP signal. So FLP signal is this is like a fast link pulse signal. So जैसे ही आप फोन कनेक्ट करते हैं अपने पोर्ट से, स्विच क्या करता है? एक सिग्नल भेजता है स्विच को, क्योंकि फर्स्ट थिंग आपको स्विच को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरी डिवाइस लगी हुई है जो कि उस पोर्ट से कनेक्ट है उसे पावर चाहिए या नहीं चाहिए. क्योंकि आप सेम पोर्ट यूज कर सकते हो फोन के लिए और सेम पोर्ट आप यूज कर सकते हो लैपटॉप के लिए. आप अगर फोन यूज कर रहे हो, आपको पता है कि आपके फोन को पावर चाहिए तो वो पावर भेजेगा. बट आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो, लैपटॉप में तो आप ऑलरेडी अलग से एक एक्सटर्नल पावर सोर्स यूज करते हैं, लाइक आप बैटरी यूज कर रहे हैं या फिर आप अपना अडेप्टर कनेक्ट करते हैं, तो आप एक एक्सटर्नल पावर सोर्स यूज कर रहे हैं लैपटॉप में, तो उसको पावर की नीड नहीं है. तो स्विच को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे इसको पावर देनी भी है या नहीं देनी. वो आइडेंटिफाई कैसे करता है? स्विच एक FLP सिग्नल भेजता है जो कि प्रॉपर वहां पे जाके एक सर्किट कंप्लीट करता है. अगर सर्किट कंप्लीट हो गया दैट मीन्स कि उसे पावर चाहिए. अगर सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है दैट मीन्स उसको पावर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो पावर भेजेगा भी तो भी नहीं पावर उसके पास जाएगी. तो स्विच तो कंटिन्यू पावर भेज रहा है, बट अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तो उसको पावर मिल जाएगी, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो पावर नहीं मिलेगी. सर्किट इन द सेंस कैसे? जैसे आप ये जस्ट एक सोच सकते हैं कि यहाँ से ये पावर, ये स्विच से पावर आ रही है और यहाँ पे हमारी जैसे कि रिले टाइप होता है, तो ये रिले ओपन होता है इन केस ऑफ लैपटॉप. अगर आप लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं तो जैसे ही आप करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, मतलब रिले जो वहां पे लगी होती है बाय डिफॉल्ट तो वो होती है ओपन. और जब आप फोन कनेक्ट करते हैं तो ये रिले यहाँ पे क्लोज होती है, मीन्स आपका ये सर्किट कंप्लीट कर देता है. तो ये रिले ओपन नहीं होती, ये रिले इसकी बजाय ये यूं कंप्लीट होती है. तो ये सर्किट आपका पूरा कंप्लीट कर देता है जब आपका ये स्विच पावर भेजता है. ये जैसे स्विच हो गया. तो इसमें भी क्या होता है, जैसे आपकी RJ45 केबल है उसमें 8 केबल्स होती हैं, 8 वायर्स होती हैं एक केबल में. तो उसमें ये होता है कि आपकी 4 वायर्स यूज होती हैं पावर के लिए एंड अलग अनदर 4 वायर्स जो आपकी यूज होती हैं वो होती हैं डेटा के लिए. अब इन 4 में से भी 2 वायर से डेटा ट्रांसमिट होता है और 2 वायर से डेटा रिसीव होता है. जैसे कि यहाँ से ये अगर स्विच पावर भेज रहा है तो 2 से पावर जा रहा है और बाकी 2 केबल से पावर रिसीव हो रहा है उन 2 केबल्स पे और एक केबल की वायर्स पे. तो इससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि स्विच उसको स्विच तो पावर भेज रहा है तो फोन को पावर चाहिए. फोन है या आपकी अलग कोई और डिवाइस लगी हुई है, लाइक लैपटॉप है या आपकी डिवाइस लगी होती है, जैसे कि आपके ये होते हैं एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, उन्हें पावर चाहिए नहीं चाहिए. तो वो सब इस रिले पर डिपेंड करता है. तो अगर ये सर्किट कंप्लीट है, क्लोज्ड सर्किट है, तो वो पावर पावर तो जा ही रही है, उसने पावर भेज दी अपना, उसके पास उसको पावर मिल गई, फोन बूट हो गया. क्या लिखा हुआ है? स्विच यूजेस FLP टू डिटरमाइन whether the attached device needs a power or not. सेम थिंग जो अभी हमने डिस्कस करी है. स्विच इससे आइडेंटिफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ FLP कि जो मेरी डिवाइस अटैच्ड है उसे पावर चाहिए या नहीं चाहिए. सेकेंड थिंग, अगर स्विच PoE एनेबल नहीं है, इफ द स्विच इज नॉट PoE एनेबल, तो उसे एक्सटर्नल पावर यूनिट चाहिए होगी, लाइक आपके ओल्डर फोन्स में होता था. अगर आपकी कंपनी में अगर आपके PoE स्विच नहीं है,
स्विच नॉर्मल स्विचेस लगे हुए पीओ एनेबल्ड नहीं है और आपके फोन को पावर तो चाहिए ही चाहिए, बट आपका स्विच तो पावर नहीं भेज पा रहा आपको क्योंकि स्विच पीओ एनेबल नहीं है। उस केस में क्या होगा, उस केस में हम एक अलग से अडेप्टर यूज करेंगे, लाइक एन एक्सटर्नल पावर यूनिट। अडेप्टर हम लगाएंगे अपने सॉकेट में, सॉकेट वो कनेक्ट होगा आपके फोन से। तो पावर जो आपको मिलेगी वो पावर आपको मिलेगी पर्टिकुलर उस फोन से, सॉरी अडेप्टर से, उस फोन को पावर मिल गई आपके फोन को। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या होती है, दैट इज वॉइस वीलैन। जैसे ही पावर मिली वो बूट होना स्टार्ट हुआ, उस स्टेज पे क्या होगा, CDP डिटेक्ट्स दैट कनेक्टेड डिवाइस इज अ सिस्को IP फोन। तो CDP एक सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है जो कि सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो क्या करता है इस स्टेज पे, वो डिटेक्ट कर लेता है कि जो मेरी डिवाइस कनेक्टेड है वो IP फोन है। उसको पता है अगर डिवाइस, आप ये डिटरमाइन यहाँ से आप कर सकते हैं कि उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फोन है या लैपटॉप है। अगर वो फोन कनेक्ट है दैट मीन्स उसे वॉइस वीलन चाहिए, अगर आपका लैपटॉप कनेक्टेड है दैट मीन्स उसे डेटा वीलन चाहिए। तो मेन काम CDP का यही है, उसको चेक करना है कि सामने डिवाइस क्या है। तो ये डिटेक्ट करेगा कि कनेक्टेड डिवाइस जो मेरी कनेक्ट की हुई है वो मेरी सिस्को IP फोन है। तो वो क्या करेगा, वो स्विच को इन्फॉर्म कर देगा कि वो IP फोन है, जैसे कि उसको पता ही है स्विच को, तो उसने भेज रखी है। तो वो स्विच को इन्फॉर्म कर देगा कि मुझे वॉइस वीलन देनी है उसको। स्विच इन्फॉर्म्स द फोन, सिस्को स्विच इन्फॉर्म्स द फोन द वॉइस वीलन इट शुड यूज फॉर अ ट्रैफिक। तो सिस्को स्विच जो है वो फोन को वॉइस वीलन दे देगा। अब फोन पावर्ड ऑन हो गया आपका और उसको करेक्ट वीलन भी मिल गई है। स्विच ने क्या किया, स्विच ने पहले आपको पावर दी है उस फोन को, फिर उसके बाद CDP ने डिटेक्ट किया है कि उसको वीलन कौन सी चाहिए, लाइक अगर लैपटॉप है तो डेटा वीलन, फोन है आपका तो वॉइस वीलन। तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया वॉइस वीलन चाहिए, तो सिस्को स्विच जो है आपका लगा हुआ है वो क्या करेगा, वो फोन को वॉइस वीलन भेज देगा। अब आपकी फोन पावर्ड ऑन भी हो गया और उसे एग्जैक्ट प्रॉपर वीलन भी मिल गई। अब उसके बाद क्या करेगा, इट विल रिक्वेस्ट एन IP टू द DHCP सर्वर। इसका मतलब आपका फोन क्या कर रहा है, उसको पावर मिल गई, पावर, वो फोन बूट हो गया, उसके बाद उसको वॉइस वीलन मिल गई। अब उसके बाद उसको क्या चाहिए, आपके फोन को चाहिए उसके बाद IP एड्रेस। वो IP एड्रेस कहाँ से लेगा, वो IP एड्रेस मांगेगा DHCP सर्वर से। अब DHCP सर्वर पे तो आपके जैसे IP एड्रेस तो है ही, अब DHCP सर्वर में भी एक पूरा हमारा प्रोसेस फॉलो होता है जो कि बोलते हैं उसे डोरा प्रोसेस, कि भाई पहले डिस्कवर करता है, फिर वो ऑफर, फिर रिक्वेस्ट जाती है, फिर वो एक्नॉलेज करता है। तो हम डिस्कस करते हैं DHCP के बारे में। DHCP सर्वर ये रिक्वेस्ट भेजता है, इट विल रिक्वेस्ट एन IP, ओके। Cisco IP phone sends a DHCP request via DORA asking for an IP address on its voice VLAN। सेम चीज जो अभी हमने डिस्कस करी है, IP फोन रिक्वेस्ट भेजेगा DHCP सर्वर को, किसके थ्रू, डोरा प्रोसेस एक चलता है, डोरा जिसमें कि D मींस डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, इसमें कैसे का रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ जाती है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। लाइक DHCP रिक्वेस्ट है, एक DHCP क्लाइंट होगा तो दूसरा आपका DHCP सर्वर होगा। उसके बाद क्या करेगा, फोन यूज करेगा, फोन यूजेस DHCP टू लर्न IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे एंड TFTP सर्वर एड्रेस। जैसे ही उसने रिक्वेस्ट करी DHCP रिक्वेस्ट DHCP सर्वर को कि मुझे IP एड्रेस चाहिए, तो वो चेक करेगा जो भी है लीज पे देने हैं वो सब दे देगा, हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही उसने DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी IP एड्रेस मिलना है, तो IP एड्रेस के साथ साथ आपको और भी चीजें मिलेंगी, लाइक IP एड्रेस मिला, उसके बाद आपका ये सबनेट मास्क मिलेगा, डिफॉल्ट गेटवे भी आएगा और TFTP सर्वर एड्रेस भी आएगा। TFTP सर्वर एड्रेस सबसे मेन चीज, क्योंकि आपके फोन्स तो वहीं रजिस्टर होंगे, TFTP सर्वर तो चाहिए ही चाहिए, आपके फोन से रजिस्टर होने के लिए आपको TFTP सर्वर चाहिए। तो ये डिटेल्स जब भी ये DHCP सर्वर को कांटेक्ट करता है तो ये डिटेल्स मिलती हैं, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे एंड द TFTP सर्वर एड्रेस। ये एक आपका सिनेरियो कैसे क्या चीजें कनेक्ट होती हैं। तो ये आपका स्विच है, स्विच पे क्या है, आपका IP फोन कनेक्ट है, उसी स्विच पे आपके ये नॉर्मल राउटर भी कनेक्ट है, उस स्विच पे आपका ये कॉल मैनेजर भी कनेक्ट है। अब TFTP क्या होता है मेन, आपकी TFTP एक आपका कोई अलग से सर्वर नहीं होता, आपका कॉल मैनेजर ही होता है जिसपे हम एक सर्विस एक्टिवेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं TFTP सर्विस। तो जब हम वो सर्विस उस कॉल मैनेजर पे एक्टिवेट कर देते हैं तो हम उसको एक TFTP सर्वर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस पे हमारी TFTP सर्विस चल रही है। तो जो TFTP एड्रेस मिलता है DHCP सर्वर से, वो यही एड्रेस होता है जिसपे हमारा फोन जाके कॉन्फ़िगर होना है, रजिस्टर होना है, कि जहां से हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कैसे जाती हैं कॉल मैनेजर में,
जैसे ही आपने फोन ऐड किया, मैक एड्रेस के थ्रू आप अपने फोन ऐड करते हैं COCM में, तो आपकी एक कॉन्फ़िग फाइल बन जाती है जो कि TFTP सर्वर के पास होती है, लाइक config.xml फाइल्स। ओके, तो इसमें क्या है, स्विच आपका फोन से भी कनेक्ट होते हैं, फोन स्विच से स्विच पे ही आपके राउटर, कॉल मैनेजर और DHCP सर्वर सब कुछ स्विच के थ्रू ही कनेक्ट होता है। लाइक इस केस में क्या है, देखो ये एक बता रखा है सिनेरियो जो भी हमने डिस्कस किया है। क्या करता है स्विच, जैसे अपना पावर देता है, उसके बाद अपना वॉइस विलन देता है, किसकी हेल्प से दे रहा है वो CDP क्या करता है, CDP डिटेक्ट करता है IP फोन है और वो अलाउ करता है वॉइस विलन की, वॉइस विलन चाहिए। स्विच क्या करता है, स्विच को अपना वॉइस विलन देनी है IP फोन को, तो स्विच अपना IP फोन को वॉइस विलन दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जैसे ही IP फोन को ये वॉइस विलन देता है, उसके बाद उसको क्या चाहिए, उसके बाद उसको अपना IP एड्रेस चाहिए। तो वो क्या करता है, आईपी फोन जो है रीच आउट करता है DHCP सर्वर को। अब वो कैसे रीच आउट करेगा, लाइक इन दिस केस आईपी फोन से स्विच पे जाता है, स्विच पे आपका DHCP सर्वर कनेक्ट है, उसको पता है कहाँ पे मेरा DHCP सर्वर। तो आईपी फोन रिक्वेस्ट करता है आईपी की DHCP सर्वर पे उस वॉइस वीलैन पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसने स्विच ने आपको आईपी फोन को पावर दी है, उसके बाद वॉइस वीलैन दी है, फिर आईपी फोन उस वॉइस वीलैन पे क्या कहते हैं आपकी DHCP सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है उस पर्टिकुलर वॉइस वीलैन पे कि भाई मुझे डिटेल चाहिए, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, ये सब चीजें उसको चाहिए। ये है हमारा डोरा प्रोसेस, लाइक कैसे हमारा ये डोरा प्रोसेस चलता है, किसके थ्रू हमें, कैसे हमें IP एड्रेस मिलता है। डोरा जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, डोरा मींस दैट इज डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। डिस्कवर में क्या करता है, जो आपका, अब जैसे आपका ये फोन है, तो फोन हो गया आपका क्लाइंट, दैट इज DHCP क्लाइंट, और DHCP सर्वर से आप रिक्वेस्ट मांग रहे हो, तो इस टाइम वो है आपका सर्वर। क्या करता है ये फोन आपका, पहले रिक्वेस्ट भेजता है कि उसको DHCP डिस्कवर पर रिक्वेस्ट भेजता है। DHCP डिस्कवर आपका क्या होता है कि IP एड्रेस रिक्वेस्ट, कि मुझे IP एड्रेस चाहिए। DHCP सर्वर आपका क्या करता है, उसको IP एड्रेस फिर ऑफर करता है कि ये मेरे पास IP एड्रेस है, समझ लो आपके DHCP सर्वर पे 50 IP एड्रेस फ्री पड़े, तो ये अपने 50 के 50 IP एड्रेस उठा के इसको दे देगा DHCP क्लाइंट को, भाई IP एड्रेस ये मैं ऑफर कर रहा हूँ। उसके बाद DHCP क्लाइंट क्या करेगा, उन 50 में से कोई एक IP एड्रेस सेलेक्ट कर लेगा और ये रिक्वेस्ट भेजेगा, DHCP रिक्वेस्ट टू द DHCP सर्वर। अब ये रिक्वेस्ट भेज रहा है कि ये जो 50 IP भेजे उसमें से एक सेलेक्ट करेगा कि भाई हाँ ये IP मुझे असाइन कर दो। अब जैसे ये रिक्वेस्ट जाएगी DHCP सर्वर पे, तो DHCP सर्वर क्या करेगा, एक एक्नॉलेज भेजेगा, फिर एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा DHCP क्लाइंट को कि ओके जो आपने मुझे बोला है IP एड्रेस वो मैं अब आपको असाइन कर रहा हूँ। अब ये IP एड्रेस आपके फोन पे आएगा, ये IP फोन, अब ये IP एड्रेस आप यूज कर सकते हो, ताकि अब मैं ये IP एड्रेस मैंने रिजर्व कर दिया, ये आपके लिए है, आपके पास गया। मैं अब ये IP एड्रेस, अगर मेरे पास कोई और रिक्वेस्ट आती है, किसी और फोन कोई और कनेक्ट करता है, मेरे पास इस डोरा प्रोसेस के थ्रू एक रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं इस IP एड्रेस को ना देके रिमेनिंग 49 उसे भेजूंगा ऑफर में, तो फिर वो आके उसके आगे जो चलेगा चलेगा। तो जैसे ही उसने ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है, उसके बाद आपको डिटेल्स मिल जाती हैं आपके फोन को, लाइक IP एड्रेस, TFTP सर्वर एड्रेस एंड ऑल, ये सारी चीजें। इसमें भी यही मेन लिखा हुआ है कि कैसे क्या आपकी होती हैं, लाइक DHCP रिक्वेस्ट, सिस्को IP फोन सेंसर DHCP रिक्वेस्ट वाया डोरा, डोरा के थ्रू वो रिक्वेस्ट भेजता है उस पर्टिकुलर वॉइस वीलेन पे। फोन क्या करता है, फोन पर्टिकुलर वो यूज करता है DHCP टू लर्न IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे एंड द TFTP सर्वर एड्रेस। ये आपका यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बता रखा है कि क्या मतलब है पूरा डोरा का, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। डिस्कवर, क्लाइंट डिस्कवर करता है कि DHCP सर्वर्स, सर्वर क्या करता है, इसमें IP एड्रेस की रिक्वेस्ट मांगता है। सर्वर क्या करता है, सर्वर ऑफर करता है एड्रेस लीज, उसको उसको IP एड्रेस देता है कि मैं आपको लीज पे दे रहा हूँ, तो ये मेरे IP एड्रेसेस है। उसके बाद रिक्वेस्ट में क्या जाता है, वो रिक्वेस्ट में अपना बताता है ओके ये वाला है, मैंने ये IP चूज कर लिया, ये मुझे दे दो। क्लाइंट क्या करता है, पिक करता है, पिक वन ऑफ द ऑफर्स जो उसको मिले हैं, और उसमें से उसको बोलता है कि ये एड्रेस मुझे असाइन कर दो। फिर आपका DHCP सर्वर क्या करता है, एक्नॉलेज भेजता है, वो सर्वर एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट कमिटिंग टू द लीज, ओके मैं आपको ये IP एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर, आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी कैसे इसे। फर्स्ट थिंग क्या थी कि आपका जो स्विच है, स्विच ने वॉइस विलेन भेजी, नॉट सॉरी, स्विच ने आपको पावर भेजी है, वो पावर कैसे भेजी है, उसको भेजनी है या नहीं भेजनी, फोन कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, जैसे ही आपका सर्किट कंप्लीट हुआ उसको पता है फोन है, पावर भेज दी। फिर पावर भेज दी, उसके बाद CDP डिटेक्ट करेगा उसको, फिर आपको वॉइस विलेन भेजेगा। स्विच ने जैसे ही वॉइस विलेन भेजी, तो जो आपका फोन है उस वॉइस विलेन पर रिक्वेस्ट करेगा DHCP सर्वर की,
DHCP सर्वर पे गया, उसने क्या किया, पहले आईपी एड्रेस, उसने डिस्कवर आईपी एड्रेस मांगे, भाई मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। फिर आपका DHCP सर्वर जो आईपी एड्रेस ऑफर करेगा, फिर उन आईपी एड्रेसेस में से जो आपका DHCP क्लाइंट, दैट इज जो आपका फोन है, वो आपका फोन कोई ना कोई एक आईपी पिक करेगा। जैसे उसने पिक किया, उसने अपने DHCP सर्वर को बता दिया, ओके मुझे ये आईपी एड्रेस असाइन कर दो। तो जैसे ही उसने उसको ये रिक्वेस्ट आई कि आईपी एड्रेस असाइन कर दो, जो आपका DHCP सर्वर है वो DHCP क्लाइंट को एक्नॉलेज कर देगा कि ओके ये मैं आईपी एड्रेस आपको असाइन कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिस्को आईपी फोन को रिसीव होता है DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर ऑप्शन 150, जो कि हमें बताता है कि आईपी एड्रेस क्या है हमारे TFTP सर्वर का। ऑप्शन 150 में होता है आईपी एड्रेस ऑफ TFTP सर्वर, एंड ऑप्शन 66 में होता है DNS सर्वर एड्रेस, लाइक दिस वन, दिस DNS सर्वर। ओके तो इसमें हमारी ये डिटेल्स होती हैं ऑप्शन 150 में कि मेरे TFTP का सर्वर एड्रेस क्या है। क्योंकि अगर TFTP सर्वर आपको नहीं पता तो आप रीच आउट किससे करोगे, आप अपना फोन रजिस्टर कहाँ करोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे अब ये उसके बाद आपको क्या करेगा, ये TFTP सर्वर को रीच आउट करेगा, TFTP एड्रेस तो इसे मिल गया, तो ये TFTP सर्वर को रीच आउट करता है फोन। फोन कांटेक्ट करता है TFTP सर्वर को और वहां से उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करता है। अब उससे कैसे पता कि ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, क्योंकि आप तो 50 फोन ऐड किए, 100 200 500 आपने कितने मर्जी फोन ऐड कर सकते हो आप तो CUCM पे। तो उस पर्टिकुलर फोन को कैसे पता कि मुझे कौन सी फाइल चाहिए या मेरी कौन सी फाइल है ताकि मैं कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करूं। तो उसको वो फाइल का पता चलता है मैक एड्रेस के बेसिस पे, मैक एड्रेस इज यूनिक। तो जब भी आप CUCM में अपना फोन ऐड करते हैं वहां पे वो मैक एड्रेस मांगता है डिवाइस ने। जैसे ही आपने मैक एड्रेस ऐड किया तो वो एक फाइल क्रिएट कर देगा, जो कि सिंटेक्स होता है SCP देन मैक एड्रेस देन .cnf.xml, ये आपकी फाइल हो गई TFTP सर्वर में सेव। जैसे ही फोन प्लग इन हुआ उसको सारी चीजें मिली, TFTP सर्वर को उसने कांटेक्ट किया, उसने चेक किया अच्छा ये मैक एड्रेस है, इसकी कौन सी फाइल है, इसको ये फाइल दे दो, तो ये वहां से फाइल अपनी डाउनलोड कर देता है ऑन बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। These XML files are created when admin adds the phone in CUCM, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। जैसे ही हम फोन ऐड करते हैं CUCM में तो वो XML फाइल क्रिएट कर देता है। अब क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिसीव हो गई फ्रॉम द कॉल मैनेजर सर्वर। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जो जो उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है CNF.xml में, लाइक डेट क्या है, टाइम सेटिंग्स क्या है, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, फर्मवेयर वर्जन क्या, ये सब चीजें आप वहाँ पे ऑब्वियसली जब आप फोन आपका कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आप डेट एंड टाइम सेटिंग्स एक डिफॉल्ट आप डाल दोगे, लैंग्वेजेस एक डिफॉल्ट चीजें हैं, ये तो आप डालोगे ही डालोगे। उसके बाद जो डिटेल्स होती हैं वो भी आपको मिलेंगी, वो कैसे, वो उसके वो नेक्स्ट स्टेप। अब सबसे पहले ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा अच्छा फर्मवेयर वर्जन बता, फर्मवेयर वर्जन देखा, अच्छा नहीं यार ये वर्जन तो पुराना है, तो अगर उसको अपग्रेड की नीड होगी तो वो फर्मवेयर वर्जन अपग्रेड कर देगा। ठीक है, द फोन विल अपग्रेड फर्मवेयर बेस्ड ऑन व्हाट इज इंडिकेटेड ऑन XML फाइल। ओके तो जैसे इसने फर्मवेयर अपग्रेड किया उसके बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन का। अपग्रेड में क्या हुआ, द कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या होता है, सारे कॉल प्रोसेसिंग डिवाइसेस का होता है कि किस पे फोन हमारा रजिस्टर हो। कॉल प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, मींस कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स लाइक योर सब्सक्राइबर्स। जहां पे आपकी कॉल मैनेजर सर्विस एक्टिवेट है वो आपके कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स कहलाते हैं। आप अपनी कॉल मैनेजर सर्विस पब्लिशर पे भी कर सकते हो, तब आपका वो कॉल मैनेजर पर्टिकुलर आपका वो कॉल प्रोसेसिंग सर्वर बन जाएगा। बट हम यूज करते हैं मेनली कॉल मैनेजर सर्विस सब्सक्राइबर्स पे, क्योंकि पब्लिशर के पास और बहुत सारे काम है करने को, उसके पास अनलिमिटेड काम है करने को। तो सब्सक्राइबर्स पे हम इसीलिए कॉल मैनेजर सर्विस एक्टिवेट करते हैं कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक कॉल मैनेजर सर्विस एंड द TFTP सर्वर हम ऐड कर सकते हैं, TFTP सर्विस हम एक्टिवेट कर सकते हैं उस पर भी। अब मेन उसमें क्या होता है, जो उसमें .cnf.xml फाइल है उसमें आपके सर्वर्स होते हैं, कौन कौन से, आपके 3 सर्वर्स होंगे मैक्सिमम। और जो CNF.xml फाइल है उसमें होती है डिवाइस पूल की इंफॉर्मेशन। अब डिवाइस पूल क्या है, डिवाइस पूल की इंफॉर्मेशन होती है .cnf में, डिवाइस पूल के अंदर होते हैं आपके CUCM ग्रुप्स, CUCM ग्रुप्स के अंदर आप डालते हैं अपने सर्वर्स। तो अब फोन क्या करेगा, फोन अब ट्राई करेगा रजिस्टर करने की, फोन विल ट्राई टू रजिस्टर टू द फर्स्ट कॉल प्रोसेसिंग सर्वर। अब फोन ने देखा अच्छा ये डिवाइस पूल है, इस डिवाइस पूल में मेरा CUCM ग्रुप है, उस CUCM ग्रुप में मेरे ये 3 सर्वर हैं, तो उन 3 सर्वर में सबसे पहले ये फर्स्ट सर्वर को रीच आउट करेगा, दैट इज फर्स्ट कॉल प्रोसेसिंग सर्वर।
अगर बाय एनी चांस वो आपका सर्वर अवेलेबल नहीं है, लाइक मे बी वो डाउन है, रीस्टार्ट हुआ है, किसी ने शट डाउन कर दिया या कुछ भी, एनी रीजन वो नहीं है, वो क्या करेगा, वो फेल हुआ तो वो नेक्स्ट पे जाएगा। आपने अगर 3 ऐड कर रखे हैं तो वो तीनों चेक करेगा, 2 ऐड कर रखे हैं तो 2 करेगा। आपका सिंगल है तो आपका फोन पे रजिस्टर नहीं होगा अगर उससे फेल हो जाए तो फर्स्ट वन पे। अभी जैसे ही फेल हुआ आपने और 3 तो ऐड कर रखे हैं वहां पे, तो ये फर्स्ट पे जाएगा। अच्छा नहीं यार फर्स्ट पे नहीं हुआ, इट विल मूव टू द नेक्स्ट सर्वर। ये नेक्स्ट देखेगा कि नेक्स्ट सर्वर मेरा कौन सा है। अगर नेक्स्ट भी नहीं मिलता तो ये थर्ड वन देखेगा। अच्छा थर्ड वन भी अगर उसको लगता है यार नहीं रीच आउट तो नहीं कर पा रहा मैं, तो वो फोन को अनरजिस्टर कर देगा। उसके बाद उसका कोई रोल नहीं, फोन अनरजिस्टर्ड। आप मैक्सिमम 3 सर्वर ही ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही उसे अच्छा लगा, अच्छा ये सर्वर तो अवेलेबल है, वो जाएगा वहां पे उस फोन को पर्टिकुलर रजिस्टर कर देगा। अब उसके बाद क्या है, अब इसने रजिस्टर तो हो गया, अब उसके बाद इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन, मेन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि मेरा कौन सा लाइन नंबर कॉन्फ़िगर है, मेरी फोन बटन टेम्पलेट क्या है, ये सब चीजें। तो ये क्या करेगा, जैसे ही फोन सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ, वंस द फोन है सक्सेसफुली डाउनलोडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ये ट्राई करेगा, कम्युनिकेट करेगा कॉल प्रोसेसिंग सर्वर से, 2 वेज, या तो एसएससीपी या फिर सिप। और फोन खुद ही आइडेंटिफाई करेगा सर्वर को बेस्ड ऑन इट्स ऑन मैक एड्रेस। सर्वर फिर उस पर क्या करेगा, मैक एड्रेस के थ्रू अपना डेटाबेस चेक करेगा, और उसको पहले उसने भेजी थी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, अब ये भेजेगा ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन। ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में आपकी ये सारी चीजें आ गई, जिसमें भी आपका फोन डायरेक्टरी नंबर है, सॉफ्ट की लेआउट है, स्पीड डायल्स क्या कॉन्फ़िगर्ड है, यूआरएल्स क्या कॉन्फ़िगर्ड है, फोन का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें वो ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में भेजेगा। अब ये ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में कब भेजेगा, जैसे ही जब आप फोन ऐड करते हो तो वहां पे आप ये चीजें ऐड करोगे, लाइक आपने अपना डायरेक्टरी नंबर डाला है, कौन सी आप लेआउट यूज करना चाहते हो, सॉफ्ट की लेआउट, आपका फोन बटन टेम्पलेट क्या है, ये सारी चीजें आप अपना फोन कॉन्फ़िगर करते टाइम ये डालोगे। और ये होती, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फोन। तो जैसे ही उसे ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन मिली, उसने आपको डिस्प्ले पे सब दिखा दिया होगा, ये मेरा यूआरएल है, ये मेरा डायरेक्टरी नंबर है, ये मेरे फोन की स्क्रीन है। अब मैंने स्पीड डायल्स कॉन्फ़िगर कर रखा है तो स्पीड डायल्स भी आपको दिखा देगा वहां पे, का फोन रजिस्टर विद द ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक कंक्लूजन पे आते हैं। ओके आपका फोन यहाँ रजिस्टर हो चुका है। अब कैसे कैसे हुआ, एक जस्ट एक छोटा सा एक स्टार्टिंग से, आपका स्विच पे क्या हुआ, स्विच पे फोन कनेक्ट हुआ, स्विच ने उसको भेजी पावर, अगर उसको चाहिए, देखा कि फोन है या आपका लैपटॉप कनेक्ट है, वो चेक करेगा, ओके सर्किट कंप्लीट, फोन है, पावर गई। पावर जैसे ही उसको मिली, फोन बूट हो गया। फोन बूट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है कि उसका वॉइस विलेन, वॉइस विलेन कैसे डिटेक्ट, कैसे मतलब पता चलेगा कि वॉइस विलेन भेजनी है, वो सीडी पे डिटेक्ट करेगा कि ये फोन है या लैपटॉप है या कोई और डिवाइस है। उसने देखा अच्छा ये फोन है, इसको वॉइस विलेन चाहिए, वो स्विच को इन्फॉर्म करेगा, स्विच फिर स्विच आपका जो है फोन को इन्फॉर्म करेगा, स्विच इन्फॉर्म्स द फोन अबाउट द वॉइस विलेन। तो स्विच ने अपना वॉइस विलेन भेज दिया आपके फोन को। फिर फोन क्या करेगा, उसके बाद फोन को चाहिए आईपी एड्रेस वगैरह, फोन फिर उस वॉइस विलेन पे अपने आईपी एड्रेस मांगेगा डीएचसीपी सर्वर से। तो क्या कर रहा है, मेन क्या हो रहा है, फोन रीच आउट करना चाह रहा है डीएचसीपी सर्वर को कि मुझे इस वॉइस विलेन पे आईपी एड्रेस चाहिए। तो उसने कहा ओके आईपी एड्रेस कैसे मिलेंगे, डोरा प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे। डोरा मींस डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। ऑफ डीएचसीपी सर्वर में आपका क्या हुआ, पहले आपने क्या किया, डिस्कवर, डिस्कवर में आप उसको बोल रहे हो यार आईपी एड्रेस दे दो मुझे। उसके बाद ऑफर में वो आईपी एड्रेस आपको भेज देगा, लाइक 20 30 40 जो भी उसके पास अवेलेबल होंगे सब भेज देगा ऑफर में। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी डीएचसीपी रिक्वेस्ट, उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका क्लाइंट है दैट इज आपका फोन, वो डीएचसीपी सर्वर को बताएगा कि ओके यार ये वाला जो आईपी है ये मुझे असाइन कर दो। फिर डीएचसीपी सर्वर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को एक्नॉलेज करेगा, ओके आई एम असाइनिंग दिस आईपी एड्रेस टू यू, लाइक मैं आपको ये आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, अब मैं ये आईपी एड्रेस आपके लिए रिजर्व है। वो उसके पास चला गया आईपी एड्रेस। अब उस आईपी एड्रेस के साथ साथ क्या क्या डिटेल्स आएंगी, आईपी एड्रेस आया, टीएफटीपी सर्वर आया, ऑप्शन 150 जो कि होता है, ऑप्शन 66 डीएनएस सर्वर एड्रेस आया। उसके बाद आपका डिफॉल्ट गेटवे की चीजें, डिफॉल्ट गेटवे पता चलता है। तो ये सारी चीजें उसके पास आई, फोन के पास। जैसे ये सारी चीजें फोन के पास आई, अब फोन को क्या करना है, टीएफटीपी सर्वर को रीच आउट करना है, क्योंकि रजिस्टर कहाँ पे होगा, टीएफटीपी सर्वर पे रजिस्टर होगा। जैसे ही टीएफटीपी सर्वर पे गया वो, उसने वहां से अपना क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करनी है जो कि .cnf.xml है। और ये कब क्रिएट होती है .cnf.xml, जब आप अपना फोन कॉन्फ़िगर करते हैं CUCM में, आप डालते हैं मैक एड्रेस, तो एक आपकी .cnf.xml फाइल क्रिएट हो जाएगी विद द प्रीफिक्स ऑफ SEP
देन mac_address.cnf.xml, ये आपकी फाइल TFTP पे हो जाती है सेव, जैसे ही आपने ऐड किया फोन। इसने देखा ओके, अब इसको ये डिटेल्स मिल गई, TFTP सर्वर पे गए, वहां पे ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन फाइल हुई। अब इसके बाद इसे रीच आउट करना है कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स पे, कि भाई अब कौन कौन से कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स हैं। अब जब आप फाइल डाउनलोड करते हो उसमें आपके डिवाइस पूल की इंफॉर्मेशन भी होगी और बाकी सारी चीजें भी होंगी। अब कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स कौन से होंगे आपको वो चेक करना है डिवाइस पूल में। डिवाइस पूल में क्या होते हैं आपके CUCM ग्रुप्स, CUCM ग्रुप्स के अंदर आप क्या डालते हो, सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स आर एक्चुअली कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स, जहां पे आपने अपनी कॉल मैनेजर सर्विस एक्टिवेट कर रखी है। तो ये फर्स्ट को रीच आउट करेगा, अगर रीच आउट हो गया फर्स्ट पे तो रजिस्टर कर देगा, अदरवाइज सेकेंड एंड थर्ड ये प्रोसेस इसके थ्रू चलेगा। उसके बाद जैसे उसे देखा ओके ये अवेलेबल है, यहाँ पे फोन रजिस्टर मैं कर सकता हूँ, फोन रजिस्टर हुआ। नेक्स्ट थिंग उसे क्या चाहिए, ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन, कि मेरा फोन नंबर क्या है, डायरेक्टरी नंबर क्या है, मेरा मेरा फोन बटन टेम्पलेट क्या, लाइक मुझे कैसे कौन से नंबर्स हैं, मेरे स्पीड डायल्स हैं नहीं है, मेरे पास 2 लाइन है, मेरे पास 4 लाइन है, या मेरे पास 4 स्पीड डायल्स का ऑप्शंस हैं। तो ये सब चीजें आप कॉन्फ़िगर जब करते हो फोन तो आप ये चीजें डालते हो, और इसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे ही वो वहां से अपनी कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करता है, कॉल प्रोसेसिंग सर्वर को रीच आउट करता है, उसके बाद सर्वर डेटाबेस में चेक करता है और ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन उसको भेज देता है। कैसे चेक करता है, बेस्ड ऑन इट्स मैक एड्रेस। तो जैसे उसने ये सारी चीजें देखी, अपना ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन भेजी, तो वो वहां पे फिर आपके फोन पे रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपका फोन बूटअप प्रोसेस कंप्लीट। आई होप आप सब लोगों को ये फोन बूटअप प्रोसेस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट CSS एंड पार्टीशंस, एंड देन हम डिस्कस करेंगे उसके बाद राउटिंग थिंग्स लाइक राउट कॉल फ्लो हमारा क्या होता है, नॉर्मल कॉल फ्लो, इनबाउंड, आउटबाउंड, ये सब हमारा कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये लेक्चर पसंद है, एंड नोटिफिकेशन के लिए आप अपना बेल आइकन प्लीज प्रेस कर सकते हैं, आपको कंटिन्यूस आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी फॉर माय न्यू लेक्चर्स। थैंक यू।